हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज 17 तारीख है। 17 तारीख के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है और सभी से हम क्षमा चाहते हैं इसलिए कि हम बीच में करंट अफेयर लेके नहीं आ पाए थे, किसी रीजन के वजह से लेके नहीं आ पा रहे थे। लेकिन गैस अब से हम कंटिन्यू लेके आ पाएंगे, आई प्रॉमिस डियर। एंड ये है गैस हमारा ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और देखते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे, ठीक है। एंड सो होगा तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड देखते हैं गैस बुकर पुरस्कार। देखिए बुकर पुरस्कार है ना, हाल ही गैस इस शख्स को मिला है 2024। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हाल ही गैस ये अंग्रेजन को दिया जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेजन का नाम क्या है? इस अंग्रेजन का नाम क्या है? समांथा हार्वे इस अंग्रेजन का नाम है। इसका नाम याद रख लीजिएगा, जिनको बुकर पुरस्कार मिला गया। ये बुकर जो पुरस्कार है ना, ये 1969 से दिया जाता है। हाल ही का साल 2014 में अगर हम बात करें 69 तक किसको दिया जाता था? जो अंग्रेजन था उनको ही दिया जाता, लेकिन साल 2014 के बाद चेंज कर दिया गया। आप इंग्लिश में कोई चीज लिख देंगे, काफी फेमस हो जाएंगे, काफी आपका बुक ज्यादा परचेस होने लगेगा ना, तो आपको भी दिया जाएगा बुकर पुरस्कार 2024 है ना, 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो बस ये एक बात करें, साहित्यकार है, एक लेखक है, इन्हीं लिए इनको दिया जाता है। समझ के बातों को बुकर पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो एक लेखक है जो कि इंग्लिश में लिखता है, उनको ही बुकर पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे 1969 से दिया जाता है, लेकिन आपको ये चीज नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है किसको मिला है साल 2024 में, ये जरूर याद रख लीजिएगा, ये जरूर पूछ लिया जाता है यहाँ पे। और जो बात मैं बताया हूं यही बात यहाँ पे लिखा गया है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाते हैं यहाँ पे। अब अंग्रेजी भाषा में लिख लिए, आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए, आपका बुक बहुत ज्यादा बिकने लगा, तो आपको बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी आप अच्छा काम करेंगे तो फिर भी तो आपको सम्मानित तो मिलना ही है। आप जिस भी फील्ड में काम कर लीजिए, आपका एक न एक पहचान मिलेगा ही। यही सब बात जो मैं बताया हूं, यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड 2 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन गैस। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिनको बोलते गैस LRACM संगठन द्वारा विकसित किया गया, मतलब किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया पे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल का काम क्या होगा? इस मिसाइल का काम होगा पाकिस्तान या चीन, दो को हम लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, इसीलिए तो काफी ज्यादा डिफेंस के क्षेत्र में पैसा खर्च करते हैं और इन दो मिसाइल को यही तो तैनात करके रखते हैं कि चीन तुम कुछ बोलोगे तो यही मिसाइल से दागेंगे, अगर पाकिस्तान तुम कुछ बोलोगे तो यही मिसाइल से दागेंगे। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? DRDO के द्वारा विकसित किया गया यहाँ पे। नाउ हाल ही का DRDO क्या अकेले विकसित किया गया? जी नहीं, BDL और BEL के सहयोग से विकसित किया गया है। तो आप ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। नाउ 3 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया गया? मतलब काफी ज्यादा ऊंचा में ना स्पोर्ट का सेंटर स्थापित किया गया। तो कहां पे स्थापित किया? भारत का सबसे ऊंचा अगर जगह बात करने वाले तो लेही तो है यहाँ पे, तो किसको टिक लाएंगे? बेसिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, ये किसके लिए विकसित किया गया? तो साल 2028 में ना ओलंपिक होने वाला है, तो इसके लिए ना खिलाड़ी को यहीं पे तैयार किया जाएगा और फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो खिलाड़ी जब जीत के आएंगे तो भारत का नाम रोशन कर पाएंगे। तो इसीलिए इनको तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इनको काफी ज्यादा फंडिंग वगैरह दिया जा रहा है। जो बात मैं आपको बताया हूं यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया। 2028 में पैरा ओलंपिक एथलीट के लिए तैयार करने के लिए इनको डिजाइन किया जा रहा है। नाउ 4 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा है, करंट अफेयर क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही सुखाना झील किस शहर में? पहले तो आप इमेज देख लीजिए यहाँ पे। ये है गैस सुखाना झील, ये है टॉप व्यू, ये है गैस सामने से लिया गया फ्रंट व्यू, यहाँ पे देख सकते हैं ये झील, ठीक है। अब ये झील किस जगह पे है? तो ये चंडीगढ़ में है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा था आप ये भी तो जान लीजिए। ये स्टैटिक, ये करंट का पार्ट नहीं बन जाती है, बस ये चर्चा में रहा था, तो इसीलिए आप लोग के जीके जीएस का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पूछने की चांस हो जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को सेट करने का उद्देश्य है यहाँ पे। और जितना भी हम करंट अफेयर लेके आ रहे हैं आप देखिएगा, जब आपको एग्जाम देके आइएगा, जब आप कंटिन्यू देखेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। अगर आप मेरा मॉक टेस्ट वगैरह करंट अफेयर का दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे मैं उस अकॉर्डिंग कवर करा रहा हूं ना कि एक भी क्वेश्चन आई थिंक हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन स्किप ना जाए। 90% तो आई थिंक क्वेश्चन तो आ ही जाए करंट अफेयर का। हाल ही ये चर्चा में रहा था, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, इसीलिए ये चर्चा में रहा था यहाँ पे। जो भी गैस ये सुखाना झील है 1 किलोमीटर से लेकर 2.035 किलोमीटर के जो एरिया है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, इसीलिए ये चर्चा में रहता है यहाँ पे। हाल ही गैस ये एक स्थिर, मतलब ये इनका जो पानी है वो मूव नहीं करती, इसीलिए इनको बोलता है ये चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है यहाँ पे। 5 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका के अगले रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो आप तो इनको जानते ही होंगे यहाँ पे, हाल ही का ये बने हैं। आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इन इंसान का नाम क्या है गैस? पीट
हेगसेथ नाम है, नाम भी अजीब है, याद रखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, 3-4 बार ये पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। अमेरिका अभी इसलिए भी चर्चा में क्योंकि गैस अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जो बाइडेन हट के अभी डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं तो वो अपना घोषणा करता है हम अपना अधिकारी इसको बनाएंगे, सीईओ इसको बनाएंगे, अकाउंटेंट इसको बनाएंगे। तो इसी तरह ये देख सकते हैं ये रक्षा के मामला में जो कि टॉप होता है, रक्षा पूरा देश की रक्षा करता है, उनके ऊपर सिर्फ देश का ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड का इनके पास जिम्मेदारी होगा, इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा में रहता है और इसीलिए हमें उनको पढ़ना भी है। याद रख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। बाकी किसी और देश का होता है ना तो हम लोग याद नहीं भी रखते तो फिर भी चलता है यहाँ पे, लेकिन यूएसए के बात है इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया यहाँ पे। तो देखिए गैस इसका अगर नाम बात देखिए, ये है गैस टाटा स्टील, पीजीटीआई। आप लोग न्यूज जब टीवी खोलते होंगे तो इनका एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते ही होंगे यहाँ पे, तो इनको बनाया गया है। इसका नाम क्या है यहाँ पे, तो इसका नाम है गैस अमनदीप जोहल नाम है यहाँ पे, ठीक है, अमनदीप जोहल नाम है, इनको सीईओ बनाया गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के यहाँ पे। बस याद रखेंगे वन लाइनर के रूप में, क्योंकि ये सीईओ से जब रेलवे वगैरह में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजय का 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। तो देख सकते हैं गैस ये नेवी के द्वारा आयोजित किया जाता है यहाँ पे। अच्छा ये किस लिए आयोजित किया जाता है, जैसे कि कोई सेना वगैरह जब नियुक्त होता है तो मान लीजिए आप युद्ध तो हो नहीं रहा है जो उनको भेज दिया जाए, तो जब दो देश आपस में मिल जाते हैं और एक अभ्यास करते हैं कि ठीक है युद्ध होगा तो ऐसे ऐसे करना है, तो यही अभ्यास चालू किया गया नौसेना के द्वारा किया गया, भारतीय नौसेना के द्वारा। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। टोटल आज का क्वेश्चन हम बात करने वाले आई थिंक 7 या 8 होगा, काफी ही एक महत्वपूर्ण होगा करेंट अफेयर का, भले ही क्वेश्चन कम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे एक यूट्यूब चैनल है करेंट अफेयर बाय रितेश सिंह, आज से वहां पे भी डलना प्रतियोगिता दर्पण का चालू हो जाएगा, तो उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, यहाँ पे हम रोज लेके आएंगे। थैंक यू।